अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सारे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा नमाज की रिवीजन हो जाए। मुझे ये बताएं कि नमाज कैसे शुरू की जाती है? तकबीरे तकबीरे कैसे पढ़ा जाता है? कैसे पढ़ा जाता है? और तकबीरे तहरीमा के बाद क्या पढ़ा जाता है? सना कैसे पढ़ी जाती है? सारे मेरे साथ रिपीट करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर। और फिर क्या पढ़ा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। ये तो हो गया सूरत फातिहा। क़याम में क्या पढ़ा जाता है? पहले सूरत फातिहा। इसके बाद सूरत इखलास। ऊंची आवाज में सुनाएं। कुल हुवल्लाहु अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद क़याम के बाद क्या करते हैं? तकबीर तहरीमा तो करते हैं, लेकिन जब नीचे जाते हैं उस जगह को जाने को क्या कहते हैं? रुकू। शाबाश फहद। क्या कहते हैं? रुकू। क्या कहते हैं? रुकू में क्या तिलावत की जाती है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम। सुबहाना रब्बियल अज़ीम। कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मरतबा भी करना चाहें। और फिर जब खड़े होते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? रब्बना वलकल हम्द। सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। और फिर किस में जाया जाता है? सजदे में। किस में जाया जाता है? सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। अब हम लोग फिर उठते हैं, फिर अल्लाह अकबर करते हैं, फिर दूसरी मर्तबा सजदे में चले जाते हैं। अब आप सब बच्चों ने तवज्जो से सुनना है, ठीक है? आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि जब हम 2 सजदे, जैसे मैंने आपको पिछली मर्तबा बताया कि 2 सजदों की हकीकत क्या है, आज मैं आपको बताती हूँ तशहद में बैठने का तरीका। तशहद में कैसे बैठते हैं? जब ऐसे बैठ के और ऐसे उंगली खड़ी की जाती है शहादत के लिए। ठीक है बच्चों? अब ज़रा तवज्जो से सुनना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बुलावा होता है, कहाँ पर? इसरा अल मिराज पर। रातों रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से कहाँ चले गए? 7 आसमानों की सैर करते चले गए। इस वाक़े को क्या कहते हैं? इसरा अल मिराज। क्या कहते हैं? इसरा अल मिराज। वहाँ पर ये वाक़या तो बहुत बड़ा है,
میں ایسے اختصاراً آپ کو پوائنٹ کر کے سناتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبروں کو امامت کرواتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک سواری بھیجی. کسی کو پتہ ہے اس سواری کا کیا نام ہے؟ براق. وہ ایک اڑنے والا گھوڑا تھا جس کا نام تھا براق. ٹھیک ہے. براق پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ چاہتے تو حضرت جبریل امین اٹھا کر لے آتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سواری کا اہتمام کیا. ٹھیک ہے بیٹا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا آسمان سیر ہو گئی, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا. ان سب کے واقعات میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی, لیکن آج ہماری بات ہو رہی ہے تشہد میں. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا حضرت جبریل امین کو, سدرۃ المنتہا جنت کا درخت ہے. کیا ہے؟ جنت کے درخت کے پاس حضرت جبریل امین نے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ النجم آیت کریمہ نمبر 15 اور 16 میں فرما دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں سے آگے جانے کی میری اوقات نہیں, میری بساط نہیں. اگر میں نے کوشش بھی کی نا یہاں سے آگے جانے کی تو اللہ رب العزت میرے سارے کے سارے پر جلا کر راکھ فرما دیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کیا. کہاں تک؟ اللہ کے عرش معلیٰ تک. یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہ میرا گھر ہے, یہ ہمارا مدرسہ ہے. آپ کا گھر, اگر میں آپ لوگوں کے گھر آ جاؤں تو آپ کہو گے یہ ہمارا گھر ہے. میں وہاں تک چل کے آئی. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش معلیٰ تک خود چل کر گئے. کہیے گا سبحان اللہ. اور امام احمد مسند احمد میں فرماتے ہیں حدیث تواتر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا. کہیے گا سبحان اللہ. جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں, آپ مجھے ملتے ہو, میں آپ کو ملتی ہوں, آپ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کوئی کسی کو ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لیکن سلام کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سلام کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی اور خیر ہو آپ پر. لیکن جس کی سلامتی ہم مانگتے ہیں کیا ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو سلام کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو سلام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں کس نے سکھائی, کس نے بتائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ جو چھوٹی نماز رکھی ہوئی تھی بیٹا وہ کدھر ہے؟ ہاں دکھا دیں مجھے. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں. التحیات پڑھتے وقت آخر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 سجدوں کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے. 2 سجدوں کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایک اللہ کو, ہاں اسلام کو, اس میں بتائیں اس کی طرف کیمرہ کیجیے گا. جی بیٹا رافیہ بتائیں ہم کیوں 2 سجدے کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم 2 سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ ایک سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا اور دوسرا سجدہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں, اس لیے ہم کرتے ہیں 2 سجدے. بالکل جی, جزاک اللہ, ویری گڈ. کلیپنگ بھی کرے بھائی. اب دکھائیں جی. اب ہم پڑھتے ہیں تشہد میں التحیات. کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا اب توجہ سے سنیے گا. تشہد میں ہم نے 2 سجدے کر لیے. 2 رکعت کی نماز ہے, 4 رکعت کی نماز ہے, مغرب کی ہو گئی, 3 رکعت کے فرض ہے ہمارے. تو ایک طریقے سے جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد میں بیٹھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات. اب اس کا مطلب آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اس کا مطلب ہے ہر زبان کی عبادتیں, ہر قول کی عبادتیں, ہر فعلی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اور پھر اس کے بعد انگلی کھڑی کرتے ہیں.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यानी मैं गवाही देता हूँ किस चीज़ की? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नबी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये पता है तशुद कि ये जो ऐसे मुकालमा सा है अत्तहियात का, ये कहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा अल मिराज पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार फरमाया तो अल्लाह को देखते ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ना शुरू किया तो पूरी फ़िज़ाई गूंज उठी अत्तहियात के साथ, सारी मखलूक़ात ही गूंज उठी और वो पढ़ने लगी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है बेटा, तो अत्तहियात कहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई? इसरा अल मिराज पर। कहाँ पर? कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, फिर से बताइएगा कहाँ पर? इसरा अल मिराज पर। अब देखें एक निशानी सजदों की कि अल्लाह ने बतौर शुक्राना वो सुजूद हमारे पर कैसे फ़र्ज कर दिए। दूसरी निशानी सफ़ा मरवा पे भागने की, जैसे हज़रत इस्माइल की वालदा माजदा कैसे भाग के जाती हैं, और हमारा वहाँ भाग के सफ़ा मरवा की साई करना हमारे पर फ़र्ज़ हो गया। हमारा उम्रा नहीं हो सकता, हमारा हज नहीं हो सकता जब तक हम ये काम ना करें। तो जो अदाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने नेक बंदों की, अपने नेक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अच्छी लगती गई, अल्लाह ने उनकी ऐसे ऐसे हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इबादत की इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई, और हम हर नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं। अब आपको समझ आई? यानी हम हर नमाज में अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं अल्लाह चाहे जिस ज़बान में भी हम इबादत करें वो सारी तेरी है, चाहे जिस फेल से भी हम इबादत करें वो सारी तेरी हैं, क्योंकि सारी इबादतें तेरी ज़ात को जचती हैं। समझ आ गई मेरे बच्चों? तो तशहुद में हम अत्तहियात किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि इसरा अल मिराज पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखने के बाद इसकी तिलावत फरमाई। फिर उसके बाद आता है दरूद व सलाम। दरूद पाक पढ़ के सुना दे मेरे प्यारे बच्चों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी ए अल्लाह तू बरकतें नाजिल फरमा, तू सलामती नाजिल फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, और ए अल्लाह तू बरकतें नाजिल फरमा, तू सलामती नाजिल फरमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। तो हमारा दीन इस्लाम दीन इब्राहीमी से आया हुआ है। ठीक है बेटा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल किससे शुरू होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कहाँ से शुरू होती है? हजरत फातिमा तुज़ारा से। ठीक है बेटा, हजरत फातिमा तुज़ारा हजरत अली करमुल्लाह वजह के जिगर गोशों से, इमाम हसन और हुसैन से। ठीक है, और हजरत इमाम मेहदी का जिक्र मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये सारी नस्ल किसकी नस्ल है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक फुरकान हमीद में फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। तो हमारा छोटा शागिर्द अब्दुल्ला बड़ा रो रहा है, अल्लाह इसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब मेरे प्यारे बच्चों, दरूद सलाम हम कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। सूरत अल-अहज़ाब आयत करीमा नंबर 56, सूरत अल-अहज़ाब आयत करीमा नंबर 56 में कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपनी मलाइका के साथ, मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ इस आयत करीमा का, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मलाइका के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतौर खराज अकीदत और तहसीन दरूद व सलाम का विर्द भेजता हूँ। ऐ ईमान वालो, अगर तुम भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहते हो तो जितना हो सके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते रहो। और ये दरूद व सलाम पढ़ने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जो हमें मिलता है सही बुखारी, सही मुस्लिम, सिलसिला सही हदीस तवातुर, सहाय सित्ता में, नमाज की किताब में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद व सलाम पढ़ने का ये तरीका हमें सिखाया। तशहुद में अत्तहियात पढ़ने के बाद ये पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद एक दुआ मांगी जाती है। उस दुआ को कहते हैं रब्बी जालनी। सुनाएंगी आप राफिया? आती है आपको ज़बानी? नहीं आती। चले, आपको आती है, चले यार सलात सुना दें। रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये दुआ पढ़ने का तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। ठीक है बेटा, इसमें हम जुमला अपने ख़ानदान की, अपने माँ बाप के बख्शिश की दुआ मांगते और अल्लाह से मांगते हैं। जैसे मैंने कल कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल बकरा की आयत करीमा नंबर 200 में बता दिया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो ना तो दोनों जहानों की दुआ मांगो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दोनों जहानों की दुआ का तरीका सिखाया। हमारी नमाज नहीं, जब तक हम अपने माँ बाप के लिए, दोनों जहानों की अपनी सलामती के लिए दुआ ना मांग लें। ठीक है बेटा? तो इसके फ़ौरन बाद हम लोग क्या करते हैं? सलाम कैसे फेरा जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले दाएं जानिब मुंह फेरते हैं या बाएं जानिब फेरते हैं? दाएं जानिब, राइट साइड से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व रहमतुल्लाह, और फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है बेटा? तो ये अत्तहियात अब आपने डेली बेसिस पर एक एक लाइन मुझे सुनानी है। ठीक है बेटा? ताकि आपको आती है, आप लोगों को अत्तहियात किस किस को आती है? आपको भी आती है, आपको भी आती है, फाद आती है, पक्की बात है। आधी लाइन नहीं आती, बस आधी आधी। चलो जितनी आती है सुना दो। अत्तहियातु लिल्लाहि व तय्यबातु अस्सलामु अलैना या नबी भूल गया। चलो ठीक है, कल आपने सुनानी है, ठीक है? और फुरकान सुनाएं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैना अय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका। अस्सलामु अलैका। चले, कल आपने भी सुनानी। इस्सालिहीन। आपको भी अटक रही है। और कौन सुनाएगा? चले यार सलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। शाबाश। और कौन सुनाएगा? राफिया सुनाए। अच्छा, हसन सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना इबादुल्लाहि व अला अस्सलामु अलैना इबादुल्लाहि व सालिहीन। अच्छा, थोड़ी थोड़ी आपको भी अटक रही है, आपने भी कल दोबारा सुनानी है। राफिया सुनाएं। अलियम हट जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अला इबाद व बरकातहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको भी अटक रही है बेटा, आपने भी सुनानी है। सिद्रा आती है? नहीं आती? आपने भी ये याद करके सुनानी है। टारगेट है आप सबका। लुकमान, आप भी रिजवान बेटा याद करके आओगे। सब ने सुनानी है मुझे, सब ने। ठीक है? ये दुआ आपने लाजमी याद करनी है। नमाज के बग़ैर तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। ये वो इबादत है जिसकी ना कोई माफ़ी है
ना कोई तलाफ़ी है। हम शिरक के ज़ुमरे से हट जाते हैं तब जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारे और काफिर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। आई समझ बेटा। और जो नमाज नहीं पढ़ता ना, वो ये ना कहे कि मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आती, कभी ये होता है, कभी मैं नहीं पढ़ पाती, कभी मेरे कपड़े ठीक नहीं होते। बल्कि आप ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैं जिस बंदे से खफा होता हूँ ना, तो मैं उसका रिस्क भी उस तलक पहुँचा देता हूँ, मैं उसकी तकदीरें भी उस तलक पहुँचा देता हूँ, लेकिन मैं उससे ये नेमत छीन लेता हूँ कि वो मेरे सामने आके सजदा करे। ठीक है, ये अल्लाह की नेमत में से एक है। अल्लाह तौफीक ही छीन लेता है, वो चाहता ही नहीं। जब वो नहीं चाहता तो हम उसके सामने सजदा कर ही नहीं सकते। तो आपने ये कोशिश करनी है, आपने जिहाद बिन नफ्स करना है, आपने शैतान के साथ जिहाद करके उसे मात देनी है, और 5 वक्त की नमाज आपने कायम करनी है। और फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम। ये जी मेरा गंगू तेली आ गया, मेरा नान अली। आए जी, इसका भी जलवा दिखा दें हमें, और फिर इसके बाद इस लेसन को एंड करते हैं। आ जाओ। ये हमारे घर का रूप जान बाबा, आप भी नमाज सिखाएंगे सबको, सिखाएंगे सबको। मेरा बेटा भी नमाजी बनेगा, और इसके लिए दुआ क्या करें, अल्लाह इसको इमाम काबा बनाए। कहें आमीन। अल्लाह मेरे बेटों को इमाम काबा बनाए। अल्लाह आप सबको इमाम काबा बनाए। मेरे जितने भी बेटे बैठे हुए हैं, आप यहाँ से हिफ्ज करके जाएं, आप नेक बने, खुश इखलाक बने, अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी से जुड़ जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।